हेलो अस्सलाम नमस्ते। मेरा नाम है मसब जुमा के ब्लैक बियर्ड 2OP और आज मेरे साथ गेमिंग इंडस्ट्री के एक मैं कहूँगा वन ऑफ द पिलर्स में से हैं मिस्टर मनीष अग्रवाल सर, फाउंडर ऑफ क्रेटोस स्टूडियोज, जो कि मैं कहूँगा कि जिनके अंडर में इंडी जीजी भी आता है। एंड सर, हाउ आर यू फीलिंग? एंड लाइक वी हैव हर्ड लॉट्स ऑफ न्यूज़ बट मैं स्टार्ट से करूँगा, हाउ आर यू फीलिंग? बढ़िया यार। नमस्कार, सलाम आपके सब दर्शकों को भी। राम राम। एंड बहुत बढ़िया लग रहा है, आज का बहुत अच्छा दिन है। तो आपसे गुफ्तगू हो रही है। ओके सर, आगे 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 बढ़ाते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी जल्दी आई स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन जो कि मेन है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि दैट व्हाट वेब 3 गेमिंग इज एग्जैक्टली। सो आई स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को, जो गेमर्स हैं, सारे नए लोग आ रहे हैं इस कम्युनिटी में, एग्जैक्टली वेब 3 गेमिंग क्या होता क्या है? दो चीज़ें मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। एक, गेमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो वेब 3 या वेब 2, वो अपना गेम खेलते हैं, उनको आनंद आता है गेम खेल के, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो गेमर को वेब 2 वेब 3 से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, वेब 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो एक कॉन्सेप्ट है कि गेमर जब अपना टाइम दे रहा है गेम में, अपनी स्किल दे रहा है या उसने कुछ आइटम खरीदे हैं, वो टाइम और स्किल से उसने कुछ बनाया है, या तो अपनी रेपुटेशन बनाई होगी या कोई आइटम गेम में बनाया होगा, वो आइटम की ओनरशिप गेमर की होनी चाहिए। राइट, जो ओनरशिप आज की डेट में गेमर की नहीं होती है। बिल्कुल सही बात। तो ये ओनरशिप अगर गेमर की होगी तो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल आएगा, क्योंकि आपकी ओनरशिप कहीं तो रिकॉर्ड होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे आपका घर रिकॉर्ड होता है, रजिस्ट्री कराते हैं, ऐसे ही आपकी जो रेपुटेशन है या आपकी जो एसेट है वो एक चेन पे रिकॉर्ड हो जाती है, एंड उसकी वजह से आपकी ओनरशिप में कोई शक और शुबह नहीं रहता। एंड लेटर ऑन लाइक यू कैन सेल इट, यू कैन गेट द मनी करेक्ट। आउट ऑफ इट, राइट? तो जैसे कि आप आज आपने अपनी तालीम से और अपने एक्सपीरियंस अनुभव से आप यहाँ तक पहुँचे और उसके लिए लोग आपको आज पैसे देते हैं, ऐसे ही गेमर को उसके अनुभव और उसके स्किल के लिए पैसे मिलने चाहिए, और उसके लिए एक रिकॉर्ड होने चाहिए। और रिकॉर्ड हम इंडी अपना क्रेटोस में हम वो रिकॉर्ड्स ही बना रहे हैं गेमर्स के, कि उनके माइक्रो हिस्ट्री, उनकी रेपुटेशन सब कुछ खेल पे आ जाए। So moving on to the next question, we have heard that Kratos Studios, जिसको आपने फाउंड किया है, 50 करोड़ का ग्रांट देने वाली है टू द स्टूडियोज जो कि गेम डेवलप कर रहे हैं अपनी अर्ली स्टेज में। सो क्या आप इस पर मतलब थोड़ा अच्छे से और ज्यादा स्पॉटलाइट शेड करेंगे? तो अगर आप चेन पे गेमर्स को ला रहे हैं तो गेमर्स क्या खेलेंगे? गेम खेलेंगे। ऑब्वियसली। तो आपको गेम्स भी चेन पे लाने पड़ेंगे, लाजमी है, राइट? तो अगर आपको गेम्स चेन पे लाना है तो आप जो एग्जिस्टिंग गेम्स हैं, जो कि सक्सेसफुल गेम्स हैं, जिन्होंने चाहे वो लूडो बनाया है या कॉल ब्रेक बनाया है या इन्होंने कोई अपना बोर्ड गेम बनाया है या कैंडी क्रश टाइप बनाया है, तो वही गेम सक्सेसफुल में अगर उनको आप लेके आएंगे तो उनके साथ साथ उनके यूजर्स को भी ले आएंगे, बिल्कुल राइट? राइट। तो हमारा उद्देश्य है कि जो एग्जिस्टिंग वेब 2 गेम्स हैं उनको हम चेन पे लाएं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि उनके जो गेमर्स हैं वो अपना टाइम लगाते हैं गेम में, अपना स्किल लगाते हैं, उसका आज उनको एक इंटरटेनमेंट होता है, बट उसके साथ उनकी अगर इनकम जनरेशन भी होने लगे तो इंटरटेनमेंट और इनकम जनरेशन दोनों होगी तो मजा आएगा। बिल्कुल सही। तो हम लोग ग्रांट लॉन्च किए हैं कि ऐसे जो गेम स्टूडियोज हैं जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, उनको उनके गेमर्स की अगर इनकम होने लगी तो उनका गेमर और गेम को ज्यादा खेलेगा, बिल्कुल बार बार खेलेगा। अगर बार बार खेलेगा तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा तो उनकी ग्रोथ होगी। तो हमारा मानना है कि गेमर और गेम डेवलपर का आपस में संबंध बहुत गहरा है, बिल्कुल। और अगर गेमर का पैसा बनेंगे तो गेम डेवलपर के पैसे भी बनेंगे। ऑब्वियसली। और यही चीज हम उनको चेन पे लाना चाहते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि कुछ रेवेन्यू में 19-20 का फर्क पड़े, बिल्कुल। उस 19-20 का फर्क को हम गेम डेवलपर के ऊपर नहीं लादना चाहते, इसलिए हम ग्रांट देना चाहते हैं। कवर करेंगे सर। मैंने एक ये भी एक और सी में एडिशन है दैट जो एक ग्रांट है बाय मार्च 2024 तक आप ऑलरेडी मतलब डिसाइड कर लेंगे किस किस स्टूडियो को वो ग्रांट देना है। तो लाइक ऑलरेडी क्या आपने एक दो सेलेक्ट कर रखा है? तो हमने एक स्टूडियो को कर रखा है, नोएडा में है, ब्लैक लाइट स्टूडियो है। लूडो, कॉल ब्रेक, 3-2-5 कैरम के गेम बनाते हैं काफ़ी सालों से, बहुत बढ़िया स्टूडियो हैं। तो उनको हमने सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस भी है ना, थोड़ा सा हम अलग बनाना चाहते हैं। चूंकि हम चाहते हैं कि एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है क्रेटोस, हम गेमर की कम्युनिटी बना रहे हैं, गेम डेवलपर की कम्युनिटी बना रहे हैं। तो हम इसमें एक काउंसिल बनाएंगे जिसमें कि दुनिया भर के नामी गेमिंग इंडस्ट्री से लोग होंगे, और वो लोग फिर कौन से गेम डेवलपर को कितनी ग्रांट देनी है वो डिसाइड करेंगे।
सर क्या हमें वैलोरेंट, बीजीएमआई, फ्री फायर जैसे भी गेम्स कल को वेब 3 और इसी मतलब देखने को मिल सकते हैं? यार वो इतने बड़े स्टूडियोज हैं, उनके सामने हम 50 करोड़ का क्या मतलब, उनके बट लिए तो स्टिल वो। लेट्स नॉट लाइक हम कह रहे हैं 50 करोड़ नहीं, ये $50 मिलियन है, 50 भी तो नहीं। देखिए देखिए हमारा मानना यह है कि सारे बड़े स्टूडियोज, जी, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चेंज है गेमिंग में, कि गेमर का डेटा गेमर की ओनरशिप है और उस डेटा से वो पैसे बना सकता है। बिल्कुल ये चीज हर छोटा बड़ा स्टूडियो धीरे धीरे इसको अडॉप्ट करेगा। राइट। राइट। अगर आपने देखा होगा कि कोरिया में काफी सारे बड़े गेम स्टूडियोज ने ऑलरेडी ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करके ये गेम इकोनॉमी का नया तरीका ढूंढा है। तो मेरा मानना है कि धीरे धीरे एक शुरुआत है, ये तो अभी अगले 10 साल की कहानी है। बिल्कुल सही। एंड इस शुरुआत में अभी छोटे स्टूडियोज आ रहे हैं, नए स्टूडियोज आ रहे हैं, कुछ बड़े स्टूडियोज ने भी उसका आरंभ कर दिया है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बिल्कुल भाई है कि इट टेक्स टाइम। अभी तो हमारा इवन जो नॉर्मल गेमिंग कम्युनिटी है वो भी हल्के हल्के स्टेबल हो रहा है, विद दैट ऑब्वियसली वेब 3 भी होगा। हाँ, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, IGDC लाइक अलग अलग जगहों पे हो रहा है ये कॉन्फ्रेंस अबाउट द गेम एंड लाइक सारे डेवलपमेंट एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। सो कितना ज्यादा हेल्पफुल है टू द कम्युनिटी? यार आपको मैं बताता हूँ, IGDC से मैं बहुत 13 साल से जुड़ा हूँ। 2010 में जब शुरू किया था तो 4 लोग आए थे जी। और आज 4 से 5 हजार लोग पे करके गेम डेवलपर्स आते हैं। तो IGDC ने एक इंडिया में गेम डेवलपर्स की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों का जिम्मा उठाया है कि इसको इम्प्रूव करते हैं। और पिछले 13-14 साल से ये इंडस्ट्री का इवेंट है, इंडस्ट्री वाले ऑर्गेनाइज करते हैं और हम सब लोग मिलके इसको एक कम्युनिटी इवेंट की तरह चलाते हैं। तो ये इवेंट डेवलपर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, हैंड्स ऑन लैब्स होती हैं, बहुत लोगों से मिलना होता है, नेटवर्किंग होती है, सीखने को मिलता है। और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं 10-12-13 साल से इसलिए जुड़ा हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा है अगर मैं किसी को शेयर कर सकूं तो मेरा फायदा, तो मतलब मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इंडस्ट्री को। बिल्कुल सही। सर इसी पे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ई स्पोर्ट्स पे अगर हम बात करें अभी तक ऑब्वियसली, क्योंकि इस टाइम पे करेंटली अगर हम बात करते हैं जो स्किल बेस्ड गेम जितने भी आते हैं चाहे आपका, तो उससे मोस्टली आप ई स्पोर्ट्स के थ्रू ही इनकम कर पाते हैं। तो क्या कल को जैसे इंडी जीजी हो गया उस पर हम ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट होते हुए देखेंगे, क्योंकि इट्स अबाउट द गेम ओनली? तो एब्सोल्युटली गेम में तीन तरीके के लोग होते हैं। एक आता है जो आदमी पहले शुरू में खेलता है, सिंगल प्लेयर गेम खेलता है, फिर वो अपनी कुछ मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, जैसे पबजी बोला आपने, फ्री फायर बोला या BGMI बोला, तो वो फिर अपने दोस्तों के साथ टीम बना के खेलना शुरू करता है। बिल्कुल। चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में होता है कि आदमी एंथुजियास्ट से शुरू करता है, फिर एमेच्योर होता है, फिर प्रोफेशनल बनता है। तो सेम पिरामिड चलता है इसमें भी। और आज इंडिया में बहुत सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं जिसमें 2.5-3 करोड़ रुपए का प्राइज मनी हो गया है। बिल्कुल राइट। अभी रिसेंटली सर BGIS हुआ एंड देन अभी स्काई स्पोर्ट्स हो रहा है जिसका प्राइस पूरा 2.12 करोड़ है। करेक्ट। सो ये जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं ये एक रोल मॉडल बन जाते हैं ढेर सारे प्लेयर्स को ऊपर बढ़ने के लिए। और हमारा काम है, हम तो कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। कम्युनिटी को जो गेम पसंद होगा, जो एक्टिविटी पसंद होगा, करेंगे। तो हमारा खुद का टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म हम लॉन्च करेंगे जिसमें कम्युनिटी अपने अपने, अब कोई ग्रेटर कैलाश कम्युनिटी है तो कोई आपका बैंड्रा कम्युनिटी है तो कोई आपकी इंदिरा नगर बेंगलोर कम्युनिटी है, ये कम्युनिटीज अपना आए और खेलें और आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करें। और इसका जो नेशनल चैंपियनशिप्स होंगी, वो नेशनल चैंपियनशिप्स तो ऑलरेडी स्काई करा रहा है, नॉर्दर्न करा रहा है, ढेर सारे लोग करा रहे हैं। हम ग्रास रूट पे कम्युनिटी पे काम करेंगे और हम ग्रास रूट से जुड़े रहेंगे। सर इसी पे कि क्या हमें, जैसे अब बहुत सारे कॉलेजेस हैं बहुत डिफरेंट स्टेट्स में ई स्पोर्ट्स के को लेके, गेम को लेके ऑलरेडी ना, मतलब इवन कुछ जगहों पे सुनने में कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं, लाइक एक सब्जेक्ट ऐड हो गया है। सो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वेब 3 भी ऑलरेडी लाइक इंट्रोड्यूस्ड है? तो जरूर से उस पर स्पॉटलाइट, एंड क्या वेब 3 भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए फ्यूचर में और भी ज्यादा? तो यार ब्लॉकचेन, वेब 3 के नीचे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी है जो डिसरप्शन करेगी गेमिंग नहीं, कई सारे फील्ड्स में। सो ब्लॉकचेन के कोर्सेज कॉलेजेस में शुरू होंगे। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल आप गेमिंग में कैसे करोगे, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल आप ई स्पोर्ट्स में कैसे करोगे, वो उन कोर्सेज में समाहित हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे आपका ब्लॉकचेन का एडॉप्शन बढ़ेगा, ब्लॉकचेन के यूज केसेस बढ़ेंगे, उसका कोर्सेज बढ़ेंगे। पहले नौकरियां क्रिएट होंगी तभी कोर्सेज होंगे ना। बिल्कुल सही सर।
बहुत एम्प्लॉयमेंट एक चीज मैं कह सकता हूँ, बिकॉज एक गेमर जब फेमस होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है एज अ गेमर, आई विल टेल यू दैट कि जब आप एक गेम खेलना स्टार्ट करते हो तो आपकी जो फैमिली है कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ इनकम एंड यूर इन्वेस्टिंग Correct. ऑलमोस्ट लाइक 7 hours 10 hours इन द गेम। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं Web3 के आने से, जैसे कि आपने कहा कि खेलते भी रहोगे, एंटरटेनमेंट भी होगा, प्लस यू विल अर्न मनी। सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि अब मेरा वो जो नॉलेज का है वो और एक्सपैंड हो चुका है, बट तो मेरा इंसाइट ही वही है यार। मैं भी एक छोटे टाउन से आता हूँ कि वहाँ पे आप गेम खेलते हो तो आपको नकारा समझा जाता है और बिल्कुल। आपकी मम्मी पापा सब डांटते रहते हैं, आप राइट? है एग्जैक्टली हैं कहाँ से? यार हम रहने वाले लखनऊ के हैं। ओके, मैं और सर अलीगढ़ से हूँ। बढ़िया। हाँ, वो तलफ्फुज और अल्फाज से मैं मुझे लग ही रहा था कि कोई आसपास ही के जगहों से हो सकते हैं, उससे ज्यादा दूर नहीं है आप। हाँ, तो अभी जनवरी से अभी तक हमने करीब करीब 6 करोड़ रुपए की इनकम क्रिएट की है इंडिया में, हाँ सर, ये गेमर्स की। राइट। तो वो एक बड़ा सुकून मिलता है कि यार आप आदमी को अगर आप एक स्टेबल कैरियर, स्टेबल इनकम दिखा दो, तो वो जो मम्मी आपको डांट रही है वही अपनी किटी पार्टी में जाके बोलेंगी मेरा बेटा बड़ा लायक है। फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड जो कि आप स्पेशली सारे गेम डेवलपर्स, गेमर्स को कहना चाहते हैं। आई थिंक मेरा सिंपल है कि यार जो काम गेम डेवलपर और गेमर इस एरिया में आए हैं क्योंकि उनको अपने काम में मजा आता है, राइट। तो मैं भी इसीलिए 15 साल से 13 साल से इसमें लगा हुआ हूँ, क्योंकि हर दिन ये नहीं सोचना पड़ता कि क्यों काम पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वही करते रहो जो मजा आ रहा है। एंड गेमिंग इज ब्यूटीफुल थिंग कि आपको मजा भी है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके मजे के साथ अगर हम आपकी इनकम भी जनरेट करा पाए तो दोनों चीजें एक बहुत बवाल मचा देंगे। Okay, thank you so much, Manish Agarwal sir, for this exclusive interview and like मुझे सीखने को बहुत सारी चीजें आपसे मिली। चलिए, नो, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी।